वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शफायत में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, यहाँ पर हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो इब्राहिम के उस वाक़े के बारे में चल रही है जिसमें अम्मा सारा जो थे उनको जब अभी मलक ले गया तो उसके बाद खुदा उसको रात को ख्वाब में दिखाई दे के उसकी इस्लाह करता है और उसे बताता है कि वो नबी है, अगर तूने उसकी बीवी को उसको वापस ना किया तो तू और तेरे साथ जितने लोग हैं वो मारे जाएंगे, और अगर तू उसे वापस करता है तो वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू बहाल रहेगा। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात दौरान गुफ्तगू मेरे भाई कर रहे थे और जिसको मैं दोबारा से आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पर इब्राहिम के नोटिस में आ चुकी थी बात कि मेरी बीवी जो है, क्योंकि वो पहले से भी जानता था कि मिस्री लोग जो हैं वो खूबसूरत औरतों को पसंद करते हैं, और उसने पहले से ही प्लान कर लिया। अपनी बीवी को कहता है कि तूने मुझे अपना भाई कहना है, शोहर नहीं कहना है। और फिर ये कि उसका तारुफ जो था बादशाह के महल तक वो यही था कि वो इब्राहिम की बहन है। और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम बना कि उसने काफ़ी अरसे तक ही यकीनन उस खातून को रखा होगा, क्योंकि एक ही दिन में तो नहीं ना अभी मलक को पता चला होगा कि उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की औरतें जो हैं वो बांझपन का शिकार हो गई। और ये कर्स जो है, ये लानत जो है, ये इब्राहिम की बीवी मेरे घर में आने की वजह से है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रा कैरी ऑन करेंगे इसे। जी शुक्रिया जी। तो फिर दोबारा से हम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अब ब्रेक के बाद आपके साथ फिर उसी हवाले को हम सीखेंगे। तो कलाम खुदा के मुताबिक जो हमारी बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी कि खुदा ने इब्राहिम की बीवी की वजह से, सबब से अभी मलक के ख़ानदान के घराने के सारे लोगों के रहम बंद कर दिए थे। अब बात हम कर रहे हैं शफायत की। तो जब हम 17वीं आयत का मुतालिया करते हैं, 20वें बाब की 17वीं आयत, तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अभी मलक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। यानी इब्राहिम की एक औरत की वजह से, यानी मुकद्दस इब्राहिम की बीवी माँ सारा की वजह से खुदा ने अभी मलक के सारे लोगों के, सारे घराने के, सारे खानदान के रहम बंद कर दिए थे। जब खुदा के बंदा ने, खुदा के ममसू ने फिर दोबारा से उस लानत को तोड़ा, उस लानत के असर को तोड़ा, तो फिर खुदा ने अभी मलक पर, अभी मलक के मुल्क पर, अभी मलक के लोगों पर, अभी मलक के सारी रियाया के लोगों पर, ना सिर्फ एक खानदान की यहां पे बात है बल्कि पूरे मुल्क की यहां पे बात है। तो जब कोई खुदा के लोगों को, ये क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के लोग खुदा की आंख की पुतली हैं। खुदा अपने लोगों का ख्याल करता है, अपने लोगों की इज्जत का ख्याल करता है और फिर अपने लोगों की दुआओं को भी सुनता है। लेकिन मैं जो बात पहले कर रहा था, आपके साथ बात हो रही थी कि अभी मलक के रवैये को इब्राहिम ने नहीं सामने रखा कि उसने मेरे साथ क्या किया, मैं क्यों उसके लिए दुआ करूं। उसके बावजूद भी इब्राहिम ने अभी मलक के लिए, अभी मलक के घराने के लिए और उस लानत को खत्म करने के लिए, जो इब्राहिम की बीवी सारा की वजह से, सारा को अभी मलक के घर रखे जाने की वजह से लानत आई थी, तो खुदा ने किसके वसीला से, मुकद्दस इब्राहिम की शफायत के वसीला से, इब्राहिम की दुआ के वसीला से, इब्राहिम की वो जो दुआया जिंदगी थी जिसकी आज हमारे लोगों में कमी है, हम में कमी है। तो बहुत दफा तो लोगों का दुआ करने को दिल ही नहीं करता, जी नहीं करता। अब इब्राहिम, यकूब, इसहाक और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये भी हमारी तरह के गोश्त पोस्ट रखने वाले लोग थे। बस अब आपकी गुफ्तगू से एक चीज़ मुझे बड़ी क्लिक कर रही है और मैं चाहूँगा कि हमारी गुफ्तगू के दौरान नाजरीन इस पर गौर भी कर सकें। यहाँ पर भी हमें कंडीशन नज़र आ रही है कि खुदा कहता है कि इब्राहिम तो दुआ करेगा तेरे लिए और तेरा भला भी हो जाएगा, पर उससे पहले ये शर्त है जो तूने पूरी करनी है कि जो गुनाह तूने कर लिया है उस गुनाह की इस्लाह कर, उससे, उस रवज से बाज आ। अगर तूने यहाँ पर अपनी रवज से बाज आने की जुर्रत ना की, अपने इस गुनाह को तर्क ना किया कि तू एक मेरे ममसू की बीवी को अपने घर ले आया, अगर तू इससे ना बाज आया, अगर तूने इस शर्त को पूरा ना किया, तो आगे जो सज़ा है वो और भी भयानक है। बिल्कुल ऐसे। तो
इस सारी गुफ्तगू में एक चीज़ मुझे बड़ी क्लिक कर रही है, जो कि मैं नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा आपकी और अपनी गुफ्तगू के दौरान, कि ऐसा लग रहा है जैसे शफायत में भी जिसके लिए शफायत की जा रही है उसको कुछ शर्तों को मानना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। नाजरीन मैं आपको बताता चला जाऊं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जादूगरी में पड़े होते हैं। उन्होंने या जादूगरी की प्रैक्टिस हाल ही में की होती है, या फिर वो माजी में किसी भी डिमोनिक आल्टर के साथ मुंसलिक रहे होते हैं। और डिमोनिक आल्टर यानी कि शैतानी मजबा, तो शैतानी मजबे के साथ मुंसलिक रहे होते हैं। जब उनकी जिंदगी में लानतें आती हैं, कर्स आते हैं, तो वो खादमों के पास अक्सर औकात दुआ करवाने के लिए आते हैं। तो मैं उन खादमों को जो उनके लिए दुआ करते हैं, मैं उनको ये बताता चला जाऊं कि ऐसे लोगों के लिए इंटरसेशन करने से पहले खुदा के इस तरीके को समझना पड़ेगा कि खुदा पहले उसे समझा रहा है अभी मलक को कि पहले तू अपनी रवश से बाज आ, यानी कि उसे तौबा करवा रहा है खुदा अपने कलाम के वसीले। उसको समझा रहा है कि एहसास कर, इकरार कर और तरक कर, और फिर तेरे लिए शफायत के वसीला से मेरे रहम के दरवाजे खुल जाएंगे। तो हमारी गुफ्तगू के दौरान मैं जिस पॉइंट पर अपने नाजरीन की तवज्जो दिलवाना चाहता हूं वो ये है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में शफायत के मुअस्सर असरात ना आने की बुनियादी वजह जी बिल्कुल ये बिल्कुल भी होती है। हाँ जी, लोग इकरार नहीं करते, वो इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मुत्तफिक हैं आप कि तौबा भी इसमें जी एक बिल्कुल। किरदार सबसे रखती है? पहले मैंने खुदा के लोगों से इस बात को सीखा है कि सबसे पहले आप लोगों के साथ कलाम मुकद्दस की गुफ्तगू करें, क्योंकि खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में जब हम ज़बूरों की किताब 107वां ज़बूर 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद अपने कलाम को नाजल फरमाकर शिफा बख्शता है। तो जब तौबा कलाम को सुनते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर खुदा की तरफ लोग माइल होते हैं। और फिर लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब कलाम को सुनते हैं, तौबा करते हैं, अपने उस जगह जहां पे उन्होंने गलती की होती है उसका इकरार कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो जो जिद पे अड़े रहते हैं तो वो फिर खुदा के गजब का शिकार होते हैं। और भाई जैसा कि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि एक तौबा करने वाले की वजह से आसमान पर फरिश्ते खुशी करते हैं और खुदा बाप अपने फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता है। अब एक अमल जो है वो खुदा को खुश कर रहा है, तो खुशी में फिर तोहफे तहाइफ शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, खुशी में फेवर मिलना शुरू हो जाती है। अक्सर औकात हमारी ज़िंदगी की मुराहात जो होती हैं, जो हमारी फेवर जो होती है, वो ना खुश होने की वजह से ही ख़त्म होती है। हम अपने बच्चों की पॉकेट मनी बंद कर देते हैं अगर हम उनसे नाराज़ हो जी बिल्कुल। पर अगर खुश हैं तो ना सिर्फ उनको पॉकेट मनी मिल रही होती है बल्कि और भी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर खुदा अभी मलक को ये समझाना चाहता है कि जो चीज तुझे चाहिए मुझसे उसको लेने से पहले मेरी खुशी का ख्याल बिल्कुल बिल्कुल अपने गुनाह का इकरार कर, माफी मांग, और फिर मैं तुझ पर, तेरे खानदान पर, तेरे घराने पर रहम करूंगा। तो आज भी जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है लेकिन हम सीखने की कोशिश नहीं करते। ना हम अपने खादमों को पूरा टाइम देते हैं, पूरा वक्त देते हैं कि हम उनके पास बैठें, हमें ये सिखाया जाए, हमें ये बताया जाए कि क्यों हमारी जिंदगियों में परेशानियां, वीरानियां क्यों हैं, बेरौनकें क्यों हैं, तो क्यों ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो ज़रूर है कि जितने आज हमें नाजरीन होशना टीवी के वसीला से देख रहे हैं, अगर खुदा उस वक़्त अभी मलक के घराने पर, अभी मलक के ख़ानदान पर रहम कर सकता है और वो सारी बांझपन की लानतों को खुदा तोड़ सकता है, तो खुदा नाजरीन आपकी भी, आपके घरों के, आपके घरानों के, ख़ानदानों के मसलों को भी खुदा दूर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, जिस तरह के खुदा का बंदा मुकद्दस सुलेमान कहता है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, छोड़ देता है, फिर उस पर खुदा की रहमत हो जाती है, उस पर रहम हो जाता है, उसको खुदा की वो फेवर, जो अजीब फेवर है, अजीब कुदरत वाली फेवर है, वो उसको मिल जाती है। फिर वो खुदा उसको बहाल करता है, वो फिर खुदा के रहम के नीचे आ जाता है। खुदा की मेहर, बेशक हम खुदा के हैं, हमें खुदा ने बनाया है,
लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों में हमें चेक करता है, तजर्बा करता है कि हम किस तरह से उसके साथ चल रहे हैं। प्रेज गॉड। तो नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ते बढ़ते इस जगह तक पहुंचा कि बहुत सी शिफायतों से पहले आपको लोगों की ज़िंदगी में उनकी काउंसलिंग करनी है। यहाँ पर इब्राहिम ने जाके अभी मलक की काउंसलिंग नहीं की, यहाँ पर खुदा ने अभी मलक के ख्वाब में आके उसकी काउंसलिंग की, उसकी रहनुमाई की और फिर उसकी कुरेक्शन की। कुरेक्शन जो होती है वो इस्लाह होती है। जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं, नसीहत के बारे में हमें मिलता है, तो नसीहत क्या होता है? किसी के जहन में ऐसी बात डालना जिसको सुनने के बाद सुनने वाले का मौजूदा रवैया दुरुस्त होकर तब्दील हो जाए, नसीहत कहलाती है। तो रवैयों की इस्लाह के लिए नसीहत होती है। तो खुदा ने उसको नसीहत की कि मैं तुझे नरमी से ये बात समझा रहा हूँ कि इस रवज से बाज आ जा और फिर तुझ पर मेरा रहम हो जाएगा अगर मेरा बंदा तेरे लिए दुआ करेगा। पर अगर तू बाज नहीं आएगा तो फिर मैं तंबीह करूंगा, और तंबीह क्या है? फिर तू हलाक होगा और तेरे साथ जुड़े लोग भी हलाक हो जाएंगे। और यहाँ पर खुदा उसे लैक ऑफ नॉलेज नहीं रखना चाहता। सो भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने फिर एक संजीदा मौजू पर गुफ्तगू की और खुदावंद को मंजूर हुआ तो इसी तरह हम आगे सीखते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए दुआ में हमारी राह। तो आइए नाजरीन, अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुका दीजिए और हम दुआ करेंगे ताकि आपके घर में बहाली आए, आपके ख़ानदान में बहाली आए, आपकी ज़िंदगियों में बहाली आए। लेकिन इससे पहले ज़रूर है कि अपने गुनाहों का टीवी चैनल के सामने बैठ के भी आप अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आसमानी बाप, आज जितने हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जब इस कलाम के वसीला से अगर तौबा करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तो खुदावंद पाक खुदा तो उन पर रहम करना, उन पर मेहरबानी करना, अपनी शिफा भरे हाथ को, अगर बीमार है तो शिफा भरे हाथ को बढ़ाना, और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा लानतों को तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दूर करना, बेबरकती को दूर करना, बांझपन की लानतों को तोड़ना। कादिर मुतलक खुदा, मैं होशना टीवी चैनल की सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, दुआ करता हूं कि जितने इसके चलाने वाले हैं, कादिर मुतलक खुदा उनको बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा, जितने सपोर्टर हैं उनको बरकत दे। कादिर मुतलक खुदा, इस सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जिसके वसीला से तेरा पैगाम ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि और मुल्कों में जाता है। तू खुदावंद पाक खुदा सारी टीम को अपने जलाल के लिए, गवाही के लिए इस्तेमाल कर। नाजरीन को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया भाई। तो नाजरीन, फिर हम दोबारा होशना टीवी चैनल पर प्रोग्राम शफायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।